नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे केंद्र और त्रिकोण के भावों में यदि अष्टमेश ग्रह बैठ जाए तब किस प्रकार के फल प्रदान करते हैं। अष्टमेश यानी कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी ग्रह, जिन्हें आयु भाव के स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। यदि ये केंद्र के घर यानी लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव अथवा दसम भाव या फिर त्रिकोण के भाव जैसे लग्न भाव, पंचम भाव और नवम भाव में बैठकर किस प्रकार के शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं, तो दोनों ही प्रकार के फलों की चर्चा आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुंडली के अष्टम भाव में राशि का जो अंक लिखा होता है उसके स्वामी ग्रह को ही हम अष्टमेश कहते हैं। अष्टम भाव से हम आयु का विचार, मृत्यु का विचार, आकस्मिक घटनाओं का विचार, आकस्मिक धन लाभ का विचार भी करते हैं। जीवन में होने वाले षड्यंत्रों का विचार या फिर जातक की खोजी बुद्धि किस प्रकार की, इसका विचार करना हो तब भी हम कुंडली का अष्टम भाव ही देखते हैं। अष्टम भाव अपने आप में बहुत सारे रहस्यों को समेटे हुए है। अष्टम भाव का स्वामी ग्रह यदि केंद्र या त्रिकोण के भावों में यानी शुभ घरों में बैठता है तो कई बार शुभ फल भी देता है, कई बार अशुभ फल भी देता है। इनकी चर्चा हम अभी आगे करने वाले हैं। आइए अब सबसे पहले विचार करते हैं कि अष्टमेश ग्रह यदि लग्न भाव यानी पहले केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल रह सकते हैं। मित्रों, अष्टमेश ग्रह यदि कुंडली के लग्न भाव में बैठ जाए, यदि कोई अष्टमेश अशुभ ग्रह बनकर लग्न भाव के अंदर बैठता है तो इससे जातक का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। अष्टम भाव का स्वामी जब लग्न भाव में बैठेगा तो कार्यों में बाधाएं आना जीवन के दौरान ये आम बात बन जाती है, यानी काम डिले होता है और रुक रुक कर काम होता है और कार्यों में अड़चन कोई ना कोई आ सकती है यदि कोई अशुभ ग्रह अष्टमेश बनकर लग्न भाव में बैठा हुआ हो। जातक ईर्ष्यालु किस्म का हो सकता है, नेत्र इत्यादि रोगों से परेशान हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कोई शुभ ग्रह अष्टमेश बनकर लग्न भाव में बैठता है और विशेष रूप से लग्नेश का मित्र बनकर, तो ऐसी परिस्थिति में जातक तार्किक बुद्धि का होगा और आध्यात्म की तरफ रुचि लेने वाला होगा। ज्योतिष में किसी प्रकार के गूढ़ विषयों के अंदर वह रुचियां ले सकता है, इस बात की संभावना भी बनती है। यानी ये निर्भर करेगा कि अष्टमेश ग्रह लग्नेश का मित्र है या नहीं। इसके अलावा आपको ये भी देखना होगा कि अष्टमेश ग्रह जब लग्न में बैठे हैं तो किस प्रकार के बैठे हैं, मित्र क्षेत्री बैठे हैं या फिर शत्रु क्षेत्री बैठे हैं। मित्र क्षेत्री बैठे हैं तो सामान्यतः लाभ ज़्यादा मिलेगा, दिक्कतें कम होंगी। लेकिन यदि अशुभ ग्रह अष्टमेश बनकर लग्न भाव में बैठेंगे तो परेशानियाँ ज़्यादा होंगी और लाभ कम होता है। आइए अब बात करते हैं कि अष्टमेश यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। मित्रों, अष्टमेश यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो देखिए, कुंडली का चतुर्थ भाव माता पिता का घर, जीवन में प्राप्त होने वाले सुखों का घर, इसे ही कहा जाता है। यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में अष्टमेश ग्रह आकर बैठते हैं तो सामान्यतः इसे ठीक नहीं कहा जा सकता। जातक घर की संपत्ति को नष्ट करने वाला हो सकता है। आर्थिक तंगियां जीवन काल के दौरान बनी रह सकती हैं। इसके अलावा माता पिता के साथ संबंध ये खराब करवा सकती है, मनमुटाव करवा सकती है। जातक बार बार घर बदले, इस बात की संभावना बनती है। अब यहाँ पर यही आपको देखना होगा कि अष्टमेश शत्रु क्षेत्री होकर बैठे हैं या मित्र क्षेत्री होकर बैठे हैं। यदि मित्र क्षेत्री होकर बैठे हैं तो संभावनाएं कम होती हैं, यदि शत्रु क्षेत्री होकर बैठे हैं तो संभावनाएं अधिक होती हैं। ठीक उसी प्रकार यदि कोई शुभ ग्रह अष्टमेश बनकर चतुर्थ भाव में बैठा है तो दिक्कतें कम होंगी। यदि अशुभ ग्रह अष्टमेश बनकर बैठा है तो दिक्कतें कुछ ज़्यादा हो सकती हैं दशा अंतरदशा के दौरान। ऐसी परिस्थिति में आपको अष्टमेश के उपाय कर लेने चाहिए। वैदिक मंत्रों का अथवा बीज मंत्रों का जप उनकी दशा या अंतरदशा के दौरान कर सकते हैं। आइए विचार करते हैं कि अष्टमेश यदि सप्तम भाव के अंदर बैठ जाए तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। मित्रों, अष्टमेश ग्रह यदि कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाए तो इसे भी सामान्यतः ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुंडली का सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन के सुखों का भाव है, साझेदारी का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है। यदि अष्टमेश ग्रह सप्तम भाव के अंदर बैठते हैं तो जीवन साथी के स्वास्थ्य की दृष्टि से इसे ठीक नहीं कहा जा सकता। व्यापार में भी या साझेदारी के कार्यों में भी जातक को समस्या झेलनी पड़ सकती है यदि अष्टमेश ग्रह सप्तम भाव के अंदर बैठे हुए हैं। इसके अलावा द्विभार या योग का निर्माण भी अष्टमेश ग्रह यहाँ पर बैठकर करते हैं। यानी कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से इसे ठीक नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी आपको ये देखना होगा क्या सप्तमेश और अष्टमेश ग्रह एक ही हैं। यदि एक ही हैं तो ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार की दिक्कतें ज़्यादा नहीं होंगी। लेकिन यदि अष्टमेश ग्रह सप्तमेश का शत्रु बनकर यदि बैठा हुआ है, लग्नेश का शत्रु बनकर बैठा हुआ है तो दिक्कतें कुछ ज़्यादा हो सकती हैं। इसके अलावा आपको ये भी देखना होगा कि अष्टमेश ग्रह शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह। यदि अशुभ ग्रह अष्टमेश बनकर सप्तम भाव के अंदर बैठा हुआ है तो सप्तम भाव में दिक्कतें, परेशानियां, झगड़े वाली स्थितियां कुछ ज़्यादा पैदा कर सकता है, विशेष रूप से अपनी दशा अंतरदशा के दौरान। लेकिन फिर भी आप दशा अंतरदशा में इनके फलों को प्रत्यक्ष रूप से परखें। यदि वास्तव में समस्याओं का अनुभव हो तब आप इनके उपाय कर सकते हैं।
मित्रों, अष्टमेश ग्रह यदि कुंडली के दसम भाव के अंदर आकर बैठ जाएं, अब दसम भाव यानी कार्य क्षेत्र का भाव, जिसे कर्म भाव के नाम से भी जाना जाता है। अष्टमेश यदि दशमेश के शत्रु बनकर या लग्नेश के शत्रु बनकर या कोई अशुभ ग्रह अष्टमेश बनकर दसम भाव के अंदर बैठ जाते हैं तो जातक आलसी स्वभाव का रह सकता है, यानी कार्यों में लापरवाही बरत सकता है, इस बात की संभावना बनती है। कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ लड़ने झगड़ने वाली स्थिति बने, इस प्रकार की संभावना बनती है, या कार्यों में अड़चन पैदा हो, इस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। माता के स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। कार्य क्षेत्र में परेशानियों का सामना उसे करना पड़ सकता है और अपने कार्य का सही लाभ सही समय पर ना मिल पाए, इस प्रकार की दिक्कतें भी देखनी पड़ सकती है। अपने सहकर्मियों की बातों को इधर से उधर करने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। प्रशासनिक कार्यों में जातक को परेशानी हो सकती है। अतः कहा जा सकता है कि अष्टमेश का दसम भाव में बैठना किसी भी दृष्टि से, सामान्य दृष्टि से ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी यदि कोई शुभ ग्रह अष्टमेश बनकर दसम भाव के अंदर बैठते हैं या दशमेश के मित्र बनकर बैठते हैं तो दिक्कत परेशानियों में कमी आती है। या फिर आप ये देखें क्या अष्टम भाव पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव है या नहीं। यदि किसी शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है तो निसंदेह वह कहीं ना कहीं बुरे फलों में कमी करते हैं। मित्रों, आइए अब विचार करते हैं कि त्रिकोण के घरों में यानी पंचम भाव में और नवम भाव में अष्टमेश के क्या फल होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पंचम भाव में यदि अष्टमेश ग्रह बैठ जाएं तो क्या फल हो सकते हैं। देखिए, पंचम भाव यानी संतान का भाव, उच्च शिक्षा का भाव, यदि यहाँ पर अष्टमेश ग्रह बैठते हैं तो संतान प्राप्ति में देरी होना, या संतान हो जाए तो संतान के साथ वैचारिक मतभेद होना, इस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। या शिक्षा में अड़ंगे आना, शेयर मार्केट इत्यादि के यदि आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर दिक्कत या परेशानियों का अनुभव होना, इस प्रकार की दिक्कतें रह सकती हैं। संपत्ति में कमी कहीं ना कहीं देखी जा सकती है, क्योंकि त्रिकोण के भाव जो है लक्ष्मी भाव के नाम से भी जाने जाते हैं। अब मान लीजिए कि अष्टमेश ग्रह कोई शुभ ग्रह बनकर बैठे हुए हैं या पंचमेश के मित्र बनकर बैठे हुए हैं और पंचमेश की स्थिति कुंडली में मजबूत है, तब जिन बातों की अभी हमने चर्चा करी उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। आइए अब बात करते हैं कि अष्टमेश यदि कुंडली के भाग्य भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। मित्रों, अष्टमेश ग्रह यदि कुंडली के नवम भाव के अंदर आकर बैठते हैं, देखिए नवम भाव जिसे धर्म भाव, पिता का भाव या फिर भाग्य भाव के नाम से हम जानते हैं। अष्टमेश यदि नवम भाव के अंदर बैठते हैं, विशेष रूप से कोई पापक ग्रह अष्टमेश बनकर यदि नवम भाव के अंदर बैठता है तो जातक की धर्म में रुचि ना हो या धर्म पालन से वह विचलित रहे, इस प्रकार की संभावना बनती है। पिता के साथ वैचारिक मतभेद बने रहें, या जातक को अपने भाग्य का लाभ लेने में कठिनाइयों का अनुभव हो, या जातक का स्वयं का स्वभाव ठीक ना रहे, कार्यों में लापरवाही बरते, नास्तिक किस्म का व्यवहार हो, ठीक है, इस प्रकार की संभावना बनती है। अब मान लीजिए कि कोई शुभ ग्रह अष्टमेश बनकर नवम भाव के अंदर बैठता है तो जातक धर्म में रुचि भी लेगा, हालांकि भाग्य का लाभ लेने में थोड़ी बहुत उसे दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि अष्टमेश या षष्ठेश या द्वादश जब कभी भी केंद्र या त्रिकोण के भावों में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी न बहुत दिक्कत या परेशानी उत्पन्न अवश्य करते हैं। यदि मान लीजिए कि अष्टमेश ग्रह नवम भाव के अंदर बैठे हैं तो आप ये देखें क्या किसी शुभ ग्रह का प्रभाव नवम भाव के ऊपर पड़ रहा है, जैसे गुरु या शुक्र, ठीक है, या शुभ बुध या शुभ चंद्रमा, इनका प्रभाव यदि कुंडली के नवम भाव के ऊपर पड़ रहा है तो जातक धर्म कर्म में रुचि भी लेगा, हालांकि भाग्य का लाभ लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत उसे रह सकती है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।